हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की मिसलिनियस, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और इसमें से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कुछ बेटा डायरेक्ट डेरिवेटिव पर बेस्ड है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है बेटा उसको एफ एक्स लिख देंगे। फिर क्या फाइंड करते हैं हम? एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यहां पे भी क्या बनेगा? माइनस एक्स प्लस एच। फिर चलते हैं बेटा फॉर्मूला पे। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइड में आ गया एच। ठीक है, यहां पे डालेंगे वैल्यू, तो ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। एक्स प्लस एच का आंसर है माइनस एक्स प्लस एच, फिर आ गया बेटा माइनस, और एफ एक्स का आंसर क्या है? माइनस एक्स, तो बन जाएगा प्लस का एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एक्स माइनस एच प्लस एक्स और डिवाइड में आ गया एच। ठीक है, ब्रैकेट खोल दिया मैंने, ये कैंसिल आउट होगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन एच, ये एच कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा -1। मतलब एफ डैश ऑफ एक्स जो है उसका आंसर क्या आ गया? -1। तो जो डेरिवेटिव है बेटा उसका आंसर क्या आ गया? -1। मतलब माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? -1। चलते हैं बच्चों सेकंड पार्ट पे। एफ एक्स क्या है मेरा? माइनस एक्स की पावर -1। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा 1 अपॉन माइनस एक्स। ठीक है, -1 है ना पावर, नीचे लिखूंगा तो प्लस में हो जाएगी। फिर क्या फाइंड करेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? -1 अपॉन एक्स प्लस एच। ये वाला जो माइनस है इसे उठा के हम ऊपर लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते हैं बेटा एफ डैश एफ एक्स डेरिवेटिव पे। क्या होगा बेटा? लिमिट एच टेंड्स टू 0। सबसे पहले एक्स प्लस एच, इसका आंसर है -1 अपॉन एक्स प्लस एच। फिर माइनस एफ एक्स, इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स और डिवाइड में क्या आएगा? एच। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बनेगा -x प्लस एच, और यहां देखो बेटा डिवाइड में क्या आएगा? x आ गया, फिर x प्लस एच आ गया, और नीचे ये वाला h आ गया। ठीक है, ये यहां से कैंसिल आउट, बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा h अपॉन x प्लस एच, और यहाँ पे h, ये h भी कैंसिल आउट, तो बनेगा बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x, और यहाँ पे x प्लस एच। h के लिए 0 डाल देंगे, तो मेरे पास जो f डैश x आया उसका आंसर आएगा बेटा 1 अपॉन x का स्क्वायर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। चलते हैं बच्चों पार्ट 3 पे, और यहाँ पे देखिए साइन x प्लस 1। तो सबसे पहले बेटा इसको नाम दे लेंगे एफ एक्स, क्या है मेरे पास? साइन, फिर आ गया x प्लस 1। नेक्स्ट आ गया बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो यहां पे बनेगा साइन x के बदले में x प्लस एच, फिर आएगा +1। फिर चलेंगे बेटा फॉर्मूला पे। क्या होता है बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, उसका आंसर क्या आ गया? साइन x प्लस एच प्लस का 1, फिर माइनस एफ एक्स, ये आ गया साइन x प्लस 1 और डिवाइड में आ गया h। ठीक है, इस पूरे एंगल को a मान लेते हैं, इसे b, तो बन गया साइन a माइनस साइन b। ठीक है, तो ये बन गया बेटा f डैश x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होता है बेटा 2 cos
a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये बनेगा x प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और फिर आएगा बेटा साइन a माइनस बी प्लस 1, फिर माइनस ये वाला एंगल, तो बन जाएगा माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 2। अब यहां देखो बेटा x प्लस एक्स मिलके 2x और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये बनेगा cos 2x हो गया, फिर h हो गया प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आएगा बेटा साइन, ये x भी कटेगा 1 भी कटेगा, तो बचेगा h डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे डिवाइड में है h, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन एक्स पॉन एक्स का, तो इसको 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो बेटा अगर 2 आपने काटना तो काट दीजिए, नहीं काटना तो ऐसे रखिए, तो ये बनेगा cos, तो अगर आपने डिवाइड में 2 है ना तो सबके नीचे आएगा, तो ये वाला 2 कटेगा बचेगा x, प्लस ये 2 कटेगा तो बचेगा 1, और प्लस इसका 2 नहीं कटेगा तो बनेगा h बाय 2, ठीक है। तो अगर आपने इसको ऐसे रखना तो आप ऐसे रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये बनेगा आगे बेटा साइन, इधर लिमिट अलग दे देता हूं, h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h बाय 2, और डिवाइड में भी h बाय 2, इस पूरे का आंसर आ गया 1, तो बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू बेटा h के लिए यहाँ 0 डाल देते हैं, तो क्या बनेगा cos ऑफ x प्लस 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए क्वेश्चन जैसा मर्जी हो बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल से जैसा मर्जी क्वेश्चन हो, तो आपने घबराना नहीं है, बस स्टेप्स फॉलो करिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, कभी भी गलत नहीं होने वाला। तो अब यहाँ पे देखिएगा बेटा ये आ गया fx, आप देखो मैं कैसे कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चन है बेटा उसको लिखिए आप fx, पहला काम तो ये करिए। फिर क्या करना है, f ऑफ x प्लस h, तो क्या करेंगे बेटा यहाँ पे आ गया cos, x के बदले में आएगा x प्लस h, बाकी आप जैसा था उसको वैसे ही रखिए, ठीक है। अब चलेंगे फॉर्मूला पे, तो f डैश x क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, सबसे पहले x प्लस h लिखना है, तो बनेगा cos ब्रैकेट में x प्लस h माइनस पाई बाय 8, फिर माइनस cos ऑफ x माइनस पाई बाय 8, और डिवाइड में क्या आएगा h। अब ये फॉर्मूला बनेगा, इस पूरे एंगल को a मान लेते हैं, इसको b, cos a माइनस cos b का, तो ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या आएगा -2, फिर आएगा साइन a प्लस b, तो बनेगा x प्लस h माइनस पाई बाय 8 प्लस ये b आ गया मेरे पास, और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फॉर्मूला लगा रहा हूं, और यहाँ पे आएगा बेटा साइन a माइनस b, तो x प्लस h माइनस पाई बाय 8, फिर माइनस ये वाला एंगल, तो साइन चेंज होंगे, और डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा x और x 2x हो जाएगा, और ये मेरे पास पाई बाय 8 ये भी 2 हो जाएंगे, h लेकिन मेरे पास एक ही है, तो f डैश ऑफ x जो बचेगा यहाँ पे वो आएगा बेटा माइनस का 2 साइन, लाइक टर्म्स कंबाइन करेंगे तो 2x माइनस पाई बाय 8 भी 2 बार है, तो 2 टाइम पाई बाय 8, और h मेरे पास एक ही बार है, इस पूरे के नीचे 2 डिवाइड हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो बेटा पाई बाय 8 कैंसिल, x भी कैंसिल, तो बचेगा साइन, फिर आ गया h बाय 2, और डिवाइड में क्या आ रहा है h, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे एंगल h बाय 2 है, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो बनेगा f डैश ऑफ x, ये आएगा माइनस का साइन, अब यहाँ देखो बेटा ये 2 कटेगा, यहाँ पे ये वाला 2 भी कटेगा, लेकिन यहाँ पे आ गया h बाय 2,
और यहाँ पे लिमिट अलग कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये आ गया साइन ऑफ h/2 और डिवाइड में भी h/2। यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लिखी हुई है, इधर लिमिट भी लिख लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये पूरा बन गया 1, तो अब यहाँ देखो बेटा f डैश x क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2, सॉरी 2 तो कट गया था, माइनस ही बचेगा, फिर आ गया साइन x माइनस पाई बाय 8 प्लस h डिवाइडेड बाय 2, h के लिए यहाँ 0 डाल देंगे तो f डैश x का आंसर आ जाएगा माइनस साइन और फिर x माइनस पाई बाय 8, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया बेटा तो हम क्या करेंगे, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसे हम fx मान लेंगे, नाम दे लेंगे सबसे पहले बेटा, तो ये आ गया हमारे पास fx, कितना आ गया x प्लस a। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये बन जाता है f डैश x। अब यहां देखो बेटा x से कर रहा हूं तो x की तो 1 हो जाएगी, यहाँ पे उसको x दिखाई नहीं दिया तो इसको ये क्या लिखेगा 0, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब यहाँ पे देखो बेटा साफ दिख रहा है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जब भी दो प्रोडक्ट में आएंगे तो u टू v का रूल लगाना। एक तरीका वो है, दूसरा क्या है, पहले इनको एक्सपेंड कर लो फिर डिफरेंशिएट करो। तो आप कोशिश करिएगा बेटा u टू v लगाने की, ठीक है। तो सबसे पहले इसको नाम दे लेते हैं, fx क्या है मेरे पास px प्लस q, और ये आ गया बेटा r अपॉन x प्लस का s, ये पूरा आ गया मेरे पास u और ये आ गया v। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x। अब यहां पे देखिएगा सबसे पहले u टू v का फॉर्मूला लिख लेता हूं, u फिर होता है डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v और डेरिवेटिव ऑफ u। अब डालेंगे इसमें वैल्यू, तो f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू u के बदले बेटा px प्लस q, फिर आ गया d अपॉन dx और v के बदले में r अपॉन x प्लस का आएगा s, फिर आ गया प्लस फिर से v तो r अपॉन x प्लस का s, फिर आ गया d अपॉन dx और यहाँ पे आ गया px प्लस q। ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू px प्लस q। अब यहां देखिए बेटा जब मैं यहां पे आता हूं डिफरेंशिएट करने को, r ये सिर्फ x वाले को ही करता है, इसमें तो x नहीं दिख रहा, तो ये इसको क्या करेगा वैसे का वैसे समझेगा, r को r रखेगा, पीछे बच गया 1 अपॉन x, इसकी डिफरेंशिएशन होती है -1 अपॉन x स्क्वायर, तो मतलब इसका आंसर आएगा -r अपॉन x का स्क्वायर, क्योंकि r तो बेटा कांस्टेंट है वो ऐसे लिखा जाएगा, अगर अकेला होता तो 0 कर देता, साथ में x है तो इसलिए इसको छोड़ देगा, वैसे का वैसे उतारेंगे, 1 अपॉन x की -1 अपॉन x स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे x नहीं है तो इसको क्या लिखेगा वो 0 प्लस r बाय x प्लस का ऐसा आ गया। अब यहाँ देखो बेटा पहले p दिखा फिर x दिखा, अब ये अकेला होता तो 0 करता, अगर अकेला नहीं है तो इसको फिर ऐसे ही उतारेगा और x के बदले में तो क्या आएगा 1, और यहाँ पे इसको x नहीं दिखा तो इसको 0 कर देते हैं, तो बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू px प्लस q, यहाँ पे आ गया -r अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां से बचेगा p और यहाँ पे आ गया बेटा r अपॉन x प्लस s, ठीक है। जब डिफरेंशिएट हो गया बेटा सिंप्लीफाई करना तो करिए, यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ देखो फिर से प्रोडक्ट में दिख रहा है तो इसे हम u मान लेंगे, इसे v और प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले बेटा ये आ गया मेरे पास fx ax प्लस b और ये आ गया मेरे पास cx प्लस d का होल स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा बेटा f डैश x और यहाँ पे देखिएगा u इंटू v लगेगा, फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, फॉर्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था, अब सीधा वैल्यू डालूंगा। सबसे पहले u लिखना है
तो वो आ गया ए एक्स प्लस बी, फिर आ गया डी अपॉन डी एक्स, v कितना है सी एक्स प्लस डी और इसका आ गया होल स्क्वायर, फिर आ गया प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका आ गया होल स्क्वायर, और ये आ गया डी अपॉन डी एक्स, और ये आ गया ए एक्स प्लस बी। अब ये आ गया एफ डैश एक्स। अब देखो बेटा यहाँ पे इसके साथ डी अपॉन डी एक्स नहीं है तो इसको वैसे ही कॉपी करना है आपने, तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे समझिएगा बेटा क्या होना है, सबसे पहले मुझे पावर दिखी और रूल कहता है कि पहली प्रेफरेंस हमेशा पावर की, और जब भी पावर दिखती है तो डिफरेंशिएशन किसके लगाते हैं, एक्स रेज टू पावर एन। क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, मतलब पावर नीचे उतरेगा, ठीक है जी, और एक पावर कम हो जाएगा। तो जब भी पावर दिखेगी एक्स एन की डिफरेंशिएशन लगानी है आपने, वो लगा दी मैंने। अब ये जो डिफरेंशिएशन आई बेटा वो पावर की आई है, अब ये पेंडिंग है बीच वाला, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ सी तो कांस्टेंट है वैसे आएगा, एक्स की बेटा क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे एक्स कोई भी नहीं है तो इसको क्या कर देगा 0। ये समझ आया, इसको ध्यान से देखना, बच्चों को इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है। जब भी पावर दिखी तो सबसे पहले एक्स एन, उसके बाद बेटा ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं सिर्फ एक्स एन की डिफरेंशिएशन करके कल्टी मार लेते हैं, आगे चले जाते हैं, वहीं पे गलत हो जाएगा। आगे देखिए बेटा प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका होल स्क्वायर। अब यहां देखो x की 1 हो जाएगी और b यहाँ पे x कोई भी नहीं है तो इसलिए 0 हो गया। अब आएगा बेटा f डैश x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो बेटा ये बन गया मेरे पास सी एक्स प्लस डी, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है। ये आ गया 2 और यहाँ पे आ गया सी एक्स प्लस डी और साथ में क्या आ गया था c, और यहाँ पे आ गया बेटा a आ गया और सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, देखो कॉमन क्या आ रहा है बेटा सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी ले लिया मैंने कॉमन। अब यहां पे क्या बचेगा 2 टाइम ए एक्स प्लस बी, यहां पे सी प्लस ए आ गया और सी एक्स प्लस डी आ गया, ठीक है। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो c भी मल्टीप्लाई होगा 2 भी होगा, तो बनेगा 2 ए सी एक्स प्लस 2 बी सी प्लस ए सी एक्स प्लस ए डी, तो बनेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। अब यहां पे देखो 2 और 1 3, तो ये मिलकर के आ गया 3 ए सी एक्स प्लस, ये दोनों ऐड तो होंगे नहीं तो 2 टाइम बी सी प्लस ए डी, ठीक है। और यहीं पे आप इसको छोड़ दीजिएगा, ये इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों आगे 5th पे। अब देखो यहाँ पे डिवाइड है, अगर डिवाइड है तो सीधे सीधे u अपॉन v लगाइए, मल्टीप्लाई है तो u इंटू v लगाइए, फालतू दिमाग नहीं लगाना आपने इसके अलावा। तो ये आ गया मेरे पास बेटा एफ एक्स, क्या है मेरे पास ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे है बेटा सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यहाँ बाउंड्री बना लेते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स। अब u अपॉन v का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, क्या होता है v का स्क्वायर, यहाँ पे v, फिर d अपॉन डी एक्स ऑफ u, फिर माइनस u, और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ v आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं बेटा, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, सबसे पहले v की वैल्यू ये आ गई सी एक्स प्लस डी, फिर आ गया d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ गया u ए एक्स प्लस बी, फिर आ गया माइनस, फिर आ गया u, उसकी वैल्यू बेटा ए एक्स प्लस बी, और फिर आ गया d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे आ गया सी एक्स प्लस डी, और डिवाइड में आ गया v का स्क्वायर, ये बन गया सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहां देखो इसका जब डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पे देखना बेटा कैसे करूंगा, पहले तो सी एक्स प्लस डी, अब ब्रैकेट में देखो बेटा a दिखा, अगर तो अकेला होता तो 0, इसके साथ x है तो फिर इसको ऐसे कॉपी करिए, x की तो 1 है, यहाँ पे x कोई भी नहीं है तो सीधा 0 करेगा, माइनस ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे उतरेगा सी एक्स की 1, यहाँ पे x नहीं है तो सीधा 0 करेगा,
चलेंगे डिवाइड में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा ए अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए सी एक्स प्लस ए डी, सी मल्टीप्लाई करूंगा तो ए सी एक्स और माइनस प्लस माइनस बी सी, और डिवाइड में आ गया बेटा सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये ए सी एक्स तो कैंसिल हो गया तो ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। अब यहां पे इसको पहले मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये आ गया मेरे पास एफ एक्स, एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा बेटा एक्स प्लस 1, और नीचे लूंगा तो क्या बनेगा एक्स माइनस 1। अब आप सोचोगे ये x कहाँ गया बेटा, जब एलसीएम लिया तो इसके नीचे x आया, इसके नीचे भी x आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया एफ एक्स। डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। डिवाइड है तो u अपॉन v लगाएंगे, ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर, तो x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर आएगा v, फिर आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ u, फिर आ गया माइनस x प्लस 1 और d अपॉन डी एक्स ऑफ x माइनस 1। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज डाली बेटा u और v। अब यहां देखो बनेगा x माइनस 1, x की हो जाएगी 1, यहां पे x नहीं है तो इसको क्या कर देता हूं 0, माइनस x प्लस 1, x की 1, यहाँ x नहीं है तो कर देगा 0, और डिवाइड में x माइनस 1 का आ गया होल स्क्वायर। एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x माइनस 1, यहाँ पे करूंगा 1 से तो सेम ही रहेगा, ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस x माइनस 1, और डिवाइड में आ गया बेटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आएगा माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहां देखो बेटा डिवाइड वाली फॉर्म में है तो सीधा सीधा u अपॉन v, तो ये आ गया मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बेटा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ x, पहले तो आएगा v का स्क्वायर, बनेगा बेटा a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, फिर आएगा v a एक्स प्लस बी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ u, ये 1 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे 1, अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ v, तो ये बनेगा बेटा a एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहां देखना बेटा एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, तो कांस्टेंट है बेटा, इसमें x कहीं भी नहीं है तो ये इसको 0 कर देता है, अगर ये इसको 0 करेगा पूरा क्या हो जाएगा 0। फिर आगे चलेंगे माइनस 1 को लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसकी बात देखो, a जो है बेटा इसको ऐसे लिखेगा, अगर तो अकेला होता तो 0 कर देता, एक्स स्क्वायर की क्या आएगी 2x है ना, xn की डिफरेंशिएशन लगेगी, प्लस b ऐसे आएगा x की 1, c अकेला है बेटा वहां x नहीं था तो उसको 0, और डिवाइड में a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आ गया होल स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2ax प्लस b है ना, तो माइनस 2ax ब्रैकेट खोल देते हैं माइनस b, और डिवाइड में a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोनों के दोनों आपके डिवाइड वाले रूल पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसको नाम दे लेते हैं। सबसे पहले एफ एक्स, ये बनेगा बेटा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास u, ये आ गया v। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो बेटा जैसा मर्जी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का, अगर डिफरेंशिएशन लगाना आती है कभी भी गलत नहीं होगा, और फ्री के मार्क्स है बेटा याद रखना। तो ये क्या आएगा बेटा एफ डैश एक्स, और यहाँ पे
सबसे पहले होता है v का स्क्वायर, पहले वही लिख लेते हैं। तो बनेगा px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r, तो ये आ गया इसका होल स्क्वायर। फिर आएगा v, तो ये बनेगा px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r। फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, वो आएगा मेरे पास ax प्लस b। फिर माइनस उल्टा कर देना है, ax प्लस b बाहर ले लेंगे और d अपॉन dx पे दूसरे को ले लेंगे, px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r आ गया। ठीक है जी, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। यहाँ पे x है और ये आ गया r। अब यहां देखो बेटा, a अगर अकेला होता तो 0, लेकिन साथ में x है, फिर इसे वो बख्श देते हैं, x की हो जाएगी 1, यहाँ पे x नहीं था तो 0, माइनस ax प्लस b। यहाँ पे देखो बेटा p तो ऐसे उतरेगा, x स्क्वायर का 2x प्लस q ऐसे उतरेगा, x की 1, यहाँ पे x नहीं दिखा तो इसको कर देगा वो 0। ठीक है, और डिवाइड में px स्क्वायर प्लस qx और प्लस r, फिर इसका आ गया होल स्क्वायर। आगे चलते हैं बेटा, तो f डैश x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा सिर्फ a, इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो बनेगा बेटा a p x का स्क्वायर प्लस a q x प्लस a और साथ में r। अब यहाँ पे बच रहा है 2 px और q है ना, लंबी टर्म है, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ax प्लस b और यहाँ पे आ गया 2px प्लस q आ गया। ठीक है, और यहाँ डिवाइड में आ गया px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। अब यहाँ चलते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, तो बनेगा बेटा a px का स्क्वायर प्लस a qx प्लस ar माइनस, पहले ax को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 2a px का स्क्वायर, 2a p और x का स्क्वायर। फिर इसको करेंगे बेटा इसके साथ, तो क्या बनेगा a q a और x, मतलब माइनस a q x। बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस के। अब b को करूंगा तो 2bp x माइनस 2bp साथ में x। फिर b को करेंगे q के साथ तो माइनस bq। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ रहा है, px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे, स्पेस यहाँ पे कम नहीं है, मैं इससे यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ क्योंकि वहां पे दूसरा पार्ट भी करना है और आपको फाइनल आंसर यहाँ पर लाकर दिखाते हैं। ठीक है, ये सारा यहाँ तक मैं इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा बेटा, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये आएगा 2apx स्क्वायर, ये आ गया apx स्क्वायर, aqx, हाँ ये और ये कट हो रहा है, बाकी कुछ भी कट नहीं हो रहा। तो ये -2 प्लस है ना, तो एक ही बचेगा, तो f डैश x जो है वो क्या आएगा बेटा मेरे पास, माइनस apx का स्क्वायर। ठीक है, इसको और इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, अब बच गया माइनस 2bpx, माइनस 2bpx, ये भी हो गया। फिर आ गया प्लस ar माइनस bq, प्लस ar माइनस bq, और डिवाइड में आ गया px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही आपका आंसर है। सिंप्लीफिकेशन थोड़ी ध्यान से करिएगा बेटा, क्योंकि लंबी टर्म है तो एरर के चांसेस है रहते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसी की डिटो कॉपी है, बस टर्म्स जो है वो ऊपर नीचे हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये आ गया मेरे पास fx px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और डिवाइड में आ गया ax प्लस b। u पान v लगाएंगे तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा बेटा, f डैश ऑफ x। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आएगा ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आएगा बेटा सबसे पहले v, तो ax प्लस b आ गया, फिर आ गया d अपॉन dx, यह आ गया px का स्क्वायर प्लस qx प्लस का आ गया r, फिर आ गया माइनस px स्क्वायर प्लस qx प्लस r,
और ये आ गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते हैं, पी तो वैसे रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x, क्यू वैसे ही रहेगा बेटा, x का हो जाएगा 1। अब यहाँ पे x नहीं है तो इसको कर देगा 0। फिर माइनस पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और यहाँ पे देखो बेटा a आएगा, x का तो 1 हो गया, और यहाँ पे x नहीं था इसको 0 कर देगा, और डिवाइड में आ गया ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचेगा ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे आ गया 2px प्लस क्यू माइनस, और यहाँ पे px का स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और ये बच गया मेरे पास a, और डिवाइड में आ गया ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट्स खोलेंगे तो f डैश x इज इक्वल्स टू, पहले ax को करूंगा तो बनेगा 2ap, पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं, ठीक है, x और x बन गया x का स्क्वायर। अब यहाँ पे करूंगा, पहले कांस्टेंट लिख लेते हैं बेटा, क्या आएगा a q x, फिर b की बारी प्लस 2bp साथ में x प्लस b q माइनस, अब a मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनेगा apx का स्क्वायर, बाहर माइनस है तो साइन भी चेंज करते जाएंगे, माइनस aqx माइनस ar, और यहाँ पे डिवाइड में आ गया ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कुछ कैंसिल होता है, ये 2apx स्क्वायर apx स्क्वायर, एक तो ये हटेगा यहाँ से, aqx ये कैंसिल आउट, उसके अलावा 2bpq और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, इसे मिटा ही देता हूँ मैं, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो इसका लिखते हैं फाइनल आंसर, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 2apx स्क्वायर और ये apx स्क्वायर, तो एक ही बचेगा apx का स्क्वायर। फिर आ गया बेटा यहाँ पे 2bpx प्लस 2bpx, ठीक है, ये भी हो गया। फिर बचेगा bq माइनस ar प्लस bq माइनस का ar, और डिवाइड में आ गया ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है इसलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिएगा इसे कैसे हैंडल करेंगे हम, तो ये आ गया मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो बेटा दिक्कत क्या है, 1 अपॉन एक्स की डिफरेंशिएशन तो है, अगर मतलब 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर 1 है डिनोमिनेटर में, उसका आंसर होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन अगर पावर ज्यादा हो जाएगी फिर उसका आंसर नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट बाद में, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसे उठा के ऊपर ले जाएंगे -4, इसे भी ऊपर ले जाते हैं, और प्लस का आ गया cos x। अब करते हैं इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बनेगा बेटा एफ डैश ऑफ x, और यहाँ पे देखिएगा ये आ गया a xn, जब भी पावर होती है तो xn का फॉर्मूला क्या करता है बेटा, पावर नीचे उतारते हैं और एक पावर कम कर देते हैं, -4 से छोटा -5 हो जाएगा, माइनस b पावर नीचे उतरेगी और एक पावर कम कर देंगे, और cos का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन ऑफ x। अब ये आ गया बेटा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखो बेटा -4 है, अब ये पावर नेगेटिव है तो नीचे ले जाता हूँ पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 2b पावर नेगेटिव है नीचे ले जाता हूँ पॉजिटिव हो जाएगी, और माइनस साइन एक्स, ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, डेरिवेटिव फाइंड करना बेटा, तो सबसे पहले इसको हम नाम दे लेते हैं, ये आ गया आपका एफ एक्स, ये आ गया 4 रूट ऑफ एक्स है, और फिर आ गया माइनस का 2,
डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा बेटा एफ डैश एक्स। और यहाँ पे देखो बेटा एक्स से कर रहा हूं तो 4 उसके लिए कांस्टेंट है, उसको कांस्टेंट समझेगा, उसकी 0 होती है लेकिन अकेला हो तो, अभी अकेला नहीं है तो फिर ऐसे कॉपी करेंगे। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, और 2 यहाँ पे अकेला बेटा एक्स नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर क्या आएगा 2/रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पहले तो इसे नाम दे लेते हैं एफ एक्स, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, जब भी पावर दिखे बेटा तो एक्स एन की डिफरेंशिएशन लगानी है, तो क्या आती है एन एक्स एन माइनस 1, मतलब पावर को 1 कम कर दीजिए। अभी तक जो डिफरेंशिएट किया हमने वो किया है बेटा पावर को, अब अंदर वालों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, यहां देखिएगा ए जो है इसको हम ऐसे उतारेंगे x की 1, यहाँ पे x दिखाई नहीं तो इसको 0 कर देगा, तो हमारे पास f डैश x का आंसर आ जाएगा बच्चा n a, और यहाँ पे आ गया a x प्लस b पावर n माइनस 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन जो रहते हैं बेटा वो इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले तो इसे नाम दे लेते हैं, ये क्या आएगा ए एक्स प्लस बी पावर में आ गया n, और फिर आ गया सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे आ गया n। बेटा u इंटू वी और u अपॉन वी, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन वाला रूल जो है उन पर बेस जितने भी क्वेश्चन है आप अच्छे से कर लेना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। पहला फंक्शन u, दूसरा फंक्शन v, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स। फॉर्मूला लगाएंगे, पहले लिखना है u, तो बन गया ए एक्स प्लस बी की पावर n, फिर आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी इसकी पावर m, प्लस फिर आ गया सी एक्स प्लस डी की पावर m, b आएगा, और डेरिवेटिव आएगा u का ए एक्स प्लस बी इसकी पावर n। ये बनेगा बच्चों एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल पावर n। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पावर दिख रही है बेटा तो पावर नीचे उतरेगी, और ये बन गया सी एक्स प्लस डी इसकी पावर m माइनस 1, एक पावर कम करेंगे, फिर अंदर वालों को डिफरेंशिएट करना है। बच्चे क्या करते हैं, पावर डिफरेंशिएट करके आगे चले जाते हैं, वो गलत है बेटा। पावर हुई है, अभी अंदर वालों को ही करना है, तो इसका क्या आएगा सी एक्स का 1, यहाँ पे x दिखा नहीं तो 0, प्लस सी एक्स प्लस डी इसकी पावर m, ये तो ऐसे आएगा। इसे करेंगे बेटा एक्स एन की डिफरेंशिएशन, एक पावर कम, और फिर अंदर वालों को करेंगे ए एक्स की 1, तो यहाँ पे x था नहीं तो इसलिए 0, तो बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसे बेटा अरेंज करके लिखते हैं, तो बनेगा एम सी, यहाँ पे आ गया ए एक्स प्लस बी पावर n, सी एक्स प्लस डी एम माइनस 1, प्लस n आ गया और a आ गया, एन ए सी एक्स प्लस डी इसकी पावर m, और ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1। अब देखते हैं बेटा कॉमन क्या आता है, ए एक्स प्लस बी इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन हमेशा छोटी पावर लेनी है, तो ये आएगा बेटा ए एक्स प्लस बी छोटी पावर है n माइनस 1, सी एक्स प्लस डी यहां भी है और यहां भी है, और छोटी पावर क्या है सी एक्स प्लस डी एम माइनस 1। अब यहां पे बचेगा m, फिर आ गया c, ए एक्स प्लस बी एन माइनस 1 ले लिया ना कॉमन, तो बचेगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे देखो सी एक्स प्लस डी एम माइनस 1 ही पूरा चलेगा बाहर, तो यहां बचेगा बेटा प्लस एन ए, और ये बनेगा सी एक्स प्लस डी इसकी पावर में आएगा 1, वो लिखेंगे नहीं लिखेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स आ गया मेरे पास साइन ऑफ
एक्स प्लस ए, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा बेटा। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का होता है कॉस एक स्टेप में, फिर एंगल का करेंगे, एक्स का क्या होता है 1, यहाँ पे एक्स था नहीं तो 0, तो फाइनल आंसर क्या आएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस ए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। अब यहां देखिएगा डिफरेंशिएट करना है, पहले तो इसको नाम दे लेते हैं बेटा। तो ये आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक ऑफ एक्स, साथ में आ गया कॉट एक्स। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट में दिए हो फंक्शन तो u इंटू वी लगाना है आपको। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले आएगा बेटा u, ये आ गया कोसेक x, फिर डेरिवेटिव आएगा v का कॉट x, फिर आ गया प्लस कॉट x, और डेरिवेटिव आएगा कोसेक का, ये आ गया कोसेक ऑफ x। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू कोसेक x, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस कॉट x, और यहां कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x और साथ में कॉट x। तो f डैश x इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक क्यूब x और माइनस कोसेक ऑफ x, और साथ में आएगा बेटा कॉट स्क्वायर x। ठीक है, और यही इसका आंसर है। माइनस अगर कॉमन लेना तो ले सकते हो, ए कोसेक लेना तो वो भी ले सकते हो। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 16 पे। पहले से नाम दे लेते हैं, ये आ गया एफ एक्स कॉस एक्स, और यहां पे आ गया 1 प्लस साइन एक्स। डिवाइड में है तो फिर डिवीजन वाला रूल फॉलो करेंगे, u अपॉन v लगाएंगे। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब यहां क्या पड़ेगा बेटा f डैश ऑफ x, यहां आएगा v का स्क्वायर, तो बनेगा 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, फिर आएगा v बनेगा 1 प्लस साइन x, फिर आएगा डेरिवेटिव ऑफ u, ये बनेगा cos x, यहां पे माइनस cos x, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन x, ये बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x, cos का क्या हो गया माइनस साइन x, और यहां पे माइनस cos x, साइन का क्या हो जाएगा cos x, और डिवाइड में आ गया 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चों f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन x माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस कॉस स्क्वायर x, और डिवाइड में आ गया 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब यहां देखो बेटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये आएगा माइनस साइन x माइनस कॉमन ले लिया तो बनेगा कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और डिवाइड में आ गया 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अब ये आ गया 1, तो यहां पे आएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस साइन x माइनस 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा 1 प्लस साइन x, और डिवाइड में भी 1 प्लस साइन x, और इसका क्या आ गया होल स्क्वायर। ये एक कैंसिल तो बनेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन x। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बच्चों ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आइए इसे सॉल्व करना सीखें। पहले तो मैं इसे नाम दे लेता हूं बेटा एफ एक्स, क्या आएगा बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड में फिर आ गया साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। अब करेंगे डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। अब यहां पे आएगा v का स्क्वायर, तो बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पे आएगा बेटा पहले v, पहले तो मैं फॉर्मूला कॉपी करूंगा, ठीक है। फिर आ गया d अपॉन डी एक्स, यहां पे आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर आएगा फॉर्मूले का माइनस, उल्टा कर देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर आएगा बेटा d अपॉन डी एक्स, और यहां पे आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अभी तक मैंने यहां पे बेटा कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ u अपॉन v जो फॉर्मूला होता है वहां पे वैल्यूज डाली हैं। अब डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ये बनेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, कॉस का माइनस साइन, फिर आ गया माइनस, यहां पे आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन तो बन गया प्लस का साइन, और फिर आ गया बेटा डिवाइड में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, ये बनेगा साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, अब ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसे करेंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। फिर आ गया माइनस साइन, ये बनेगा बेटा साइन एक्स कॉस एक्स, थोड़ी लंबी सी हो जाएगी स्टेटमेंट, फिर बनेगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन एक्स, और फिर आ गया कॉस एक्स, ठीक है। अब बाहर माइनस का साइन है, तो अगर ब्रैकेट खोलूंगा सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पे कर देता हूं माइनस, यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, और ये आ गया डिवाइड में हमारे पास, ये हटा देते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए बच्चों, ये साइन एक्स दो बार आ गया और ये दो बार माइनस का आ गया, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब फर्दर ये आपस में कटेंगे नहीं, साइन स्क्वायर एक्स भी दो बार हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स भी दो बार हो गया, ठीक है। अब आंसर बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा, ये आ गया बेटा एफ डैश एक्स माइनस 2 टाइम साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइड में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, और यहां पे आ गया बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहां देखिएगा, सबसे पहले इसे नाम दे लेते हैं बेटा एफ एक्स, और यहां पे आएगा सीकेंट ऑफ एक्स माइनस 1, और यहां पे आ गया सीकेंट ऑफ एक्स प्लस 1। कई जगह आप देखोगे सीकेंट को चेंज किया 1 अपॉन कॉस, इसे 1 अपॉन कॉस, फिर क्वेश्चन को कॉस मिला के डिफरेंशिएट किया, ठीक है। वैसे करना वो भी ठीक है, सीधा डिफरेंशिएट करना वो भी चलेगा। तो यहां पे लगाएंगे बेटा u अपॉन v, डिवीजन वाला रूल, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगी बच्चों f डैश ऑफ x। अब यहां देखो v का स्क्वायर बनेगा सीकेंट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पे आएगा पहले v, फिर आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ u, फिर माइनस सीकेंट ऑफ x माइनस 1, और ये आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंट ऑफ x प्लस 1, ठीक है। f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू sec x प्लस 1।
अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec x tan x, ठीक है। यहाँ पे तो x था ही नहीं, इसे बेटा ये जीरो ट्रीट करेगा। ये आ गया sec ऑफ x -1, यहाँ पे फिर से sec का आ गया बेटा, ये -1 है, तो बनेगा sec x tan x और ये हो गया जीरो, और डिवाइड में sec x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्दर, तो f डैश x इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर x tan x sec x tan x, इसे करेंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा sec ऑफ x sec स्क्वायर x tan x sec x और फिर आ गया tan x, ठीक है। अगर ब्रैकेट हटाऊंगा बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, और डिवाइड में क्या आएगा बेटा sec ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं बेटा कुछ कैंसिल होता है, sec स्क्वायर x tan x है ना, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों सेम है, तो क्या आएगा 2 टाइम sec x tan x और डिवाइड में sec ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपने चेंज करना है यहाँ पे तो कर सकते हो, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दोगे तो भी चलेगा, ये भी ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में, एक लाइन का इसका आंसर है, ये आ गया मेरे पास fx, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहां देखिए बेटा बनेगा f डैश x, जब भी पावर दिखे तो x n की डिफरेंशिएशन n x n -1 बनेगा n, फिर आ गया साइन n -1 x, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, सिर्फ पावर को डिफरेंशिएट किया, अब साइन को करूंगा तो क्या आएगा cos x, और यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे, और मैंने बार बार आपको यही बोलूंगा बेटा, प्रोडक्ट रूल वाले और डिवीजन रूल वाले, खासकर डिवीजन रूल वाले, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए बेटा, पहले तो हम इसे नाम देंगे, तो ये आ गया मेरे पास f ऑफ x, क्या आ गया a + b sin x और डिवाइड में c + d cos x, ठीक है, ये u और इसे v। अब करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर, तो बनेगा c + d cos x का होल स्क्वायर, फिर आएगा v c + d cos x, फिर आ गया बेटा डेरिवेटिव ऑफ u, तो ये बनेगा a + b sin x माइनस a + b sin ऑफ x, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ c + d cos x, ठीक है। अब यहां पे बेटा f डैश x इज इक्वल्स टू c + d, फिर आ गया cos x, यहां पे x नहीं दिखा तो जीरो मानेगा और साइन का हो जाएगा cos x, ठीक है, माइनस a + b sin x, यहां पे बेटा x नहीं दिखा तो इसको जीरो मानेगा, और cos का क्या होता है माइनस साइन, तो बनेगा -d sin x, और डिवाइड में आएगा c + d cos x का होल स्क्वायर। अब आ गया f डैश x इज इक्वल्स टू, अब ये बेटा अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, तो बनेगा b c cos x, फिर इसके साथ करेंगे तो b d cos स्क्वायर x, ठीक है। अब इसकी बारी, अब यहां देखो बेटा पहले करेंगे इसके साथ, तो बनेगा ये माइनस डालते हैं, -a b sin x और माइनस प्लस माइनस b d sin स्क्वायर x। अगर मैं इसे हटा दूं, बाहर माइनस का साइन था तो बेटा ये चेंज हो जाएंगे साइन, इसका साइन प्लस का हो जाएगा और इसका भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 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 प्लस, कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी हमने, माइनस प्लस माइनस माइनस इसका भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस साइन, चलिए डिवाइड, ठीक है,
यहाँ पे आ गया बेटा c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा बी डी यहाँ भी है, बी डी यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये आ गया बेटा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बी सी, फिर आ गया कॉस एक्स, फिर आ गया प्लस ए डी, ये आ गया साइन एक्स, प्लस ये बी डी लेते हैं कॉमन, और यहां ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे आ गया c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ गया बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स प्लस बी डी, क्योंकि ये तो 1 हो गया, और डिवाइड में आ गया बेटा c प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले बेटा जो भी मुझे यहाँ पे दे रखा होता है उसे मैं नाम दे लेता हूं एफ एक्स। ठीक है, क्या आएगा ये बेटा साइन ऑफ एक्स प्लस ए, और डिवाइड में आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स। फिर करेंगे इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आप देखो बेटा यहाँ पे डिवाइड में है तो u अपॉन v या फिर डिवीजन का रूल लगेगा, तो नीचे आएगा v का स्क्वायर बन जाएगा cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पे लिखेंगे v, मैं सिर्फ फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूँ d अपॉन dx, फिर आ गया u, उसके बाद बेटा माइनस, फिर यहाँ पे फिर से u आएगा, और यहाँ पे आ गया d अपॉन dx ऑफ v, ये आ गया cos ऑफ x। ठीक है, तो ये बन गया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, एंगल सेम रहेगा बेटा। अब एंगल को भी डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का 1 आएगा, यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा तो 0 हो जाएगा। मैं आपको पूरा डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ। ये आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस ए, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे प्लस, और ये बन जाएगा बच्चों साइन एक्स, और डिवाइड में आएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये बनेगा बेटा कॉस ऑफ, बस अरेंज करके लिख रहा हूँ एक्स प्लस ए, साथ में आ गया कॉस ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ गया बेटा प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस ए, और साथ में आ गया साइन ऑफ एक्स, और यहाँ डिवाइड में आ गया मुझे कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ देखो दो कॉस साथ में है, दो साइन भी साथ में बेटा, तो ये फॉर्मूला फिर किसका होता है कॉस का, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये आएगा बेटा कॉस, अगर तो यहाँ पे प्लस है तो फिर होता है ए माइनस बी का, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस ए, और दूसरा एंगल क्या था एक्स था। ठीक है, और डिवाइड में आ गया मेरे पास कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स, तो कट जाएगा बचेगा ए, और डिवाइड में आ गया बेटा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर है ये 22। तो सबसे पहले मैं इसको नाम दे लेता हूं, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, यहाँ पे आ गया 5 साइन ऑफ एक्स माइनस 3, फिर आ गया कॉस ऑफ एक्स। अब यहाँ पे देखो दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो सीधा सीधा बेटा u इंटू वी, इसे u लिख लेंगे, इस पूरे को लिख लेंगे v। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक तरीका तो यह बेटा, दूसरा क्या है x की पावर 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, फिर अलग से u इंटू वी दोनों को लगा दो। ठीक है, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे फॉलो करिएगा। ये बनेगा बेटा एफ डैश एक्स, फॉर्मूले के मुताबिक पहले u आएगा, फिर डेरिवेटिव आएगा v का, तो बनेगा 5 साइन ऑफ एक्स माइनस 3 कॉस ऑफ एक्स, फिर आ गया प्लस 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, और फिर यहाँ पे आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ देखिएगा बेटा
5 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही उतरेगा। साइन का क्या हो जाएगा cos x, माइनस 3 तो ऐसे उतरेगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो बन जाएगा प्लस साइन। अब यहाँ पे चलते हैं, प्लस ये आ गया 5, फिर आ गया साइन x माइनस 3 cos x, और यहाँ पे x की पावर 4 का 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा कॉमन क्या है दोनों में, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू ये x की क्यूब दोनों में कॉमन है ना, यहाँ पे x की 4 है, यहाँ पे 3 और 3 में कॉमन ले लेता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो अब यहाँ पे देखो क्या बचेगा बेटा 5 cos ऑफ x प्लस 3 साइन x। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो बेटा x की पावर 4 थी ना, 3 मैंने कॉमन ले लिया, 1 बच गया, तो वो यहाँ पे इसके साथ में लिख देता हूँ मल्टीप्लाई में, 5x cos x, और यहाँ पे भी 3x और sin x। ठीक है, आपको बताना था इसलिए मैंने ये स्टेप बाद में किया। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे देखो 4 बचेगा, प्लस 20 बनेगा sin x और माइनस 12 cos x। ठीक है, अब ये प्लस माइनस नहीं हो सकते क्योंकि इनके साथ में x लगा बेटा, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों 23 पे, ये आ गया मेरे पास fx x स्क्वेयर प्लस 1, और यहाँ पे आ गया cos ऑफ x। पहले को मान लेते हैं u और दूसरे को v, तो डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले तो u आएगा, फिर आएगा d अपॉन dx डेरिवेटिव ऑफ cos x, फिर आएगा प्लस cos x और डेरिवेटिव ऑफ, और यहाँ पे आ गया x स्क्वेयर प्लस 1, तो ये बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वेयर प्लस 1, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, और यहाँ पे आ गया cos x और इसका डेरिवेटिव आ गया 2x, तो ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x का स्क्वायर साइन x माइनस साइन x प्लस 2 टाइम x और साथ में cos x। अब ये भी फर्दर प्लस माइनस नहीं होंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है। सबसे पहले तो इसको नाम दे लेते हैं f ऑफ x, ये क्या बन जाएगा a x का स्क्वायर प्लस साइन x, और यहाँ पे आ गया p प्लस क्यू, और यहाँ पे आ गया cos ऑफ x। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जब भी दो फंक्शन दिखते हैं तो बेटा सीधा u इंटू वी पे चलेंगे, डिफरेंशिएट, फिर आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आ गया u ax स्क्वायर प्लस साइन x, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ v, ये आ गया d अपॉन dx, और यहाँ पे आ गया p प्लस क्यू, फिर आ गया cos x, प्लस ये आ गया p प्लस क्यू cos x, और फिर आ गया बच्चों यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ u आ गया, ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस साइन x। ठीक है, अब यहां देखिएगा f डैश ऑफ x क्या बनेगा, ये तो सेम उतरेगा ax स्क्वायर प्लस साइन x। अब यहां देखो यहाँ पे x कहीं नहीं दिख रहा, तो ये जीरो हो जाएगा बेटा, cos का क्या होता है माइनस साइन, q तो साथ में ऐसे ही चलेगा। ठीक है, प्लस ये आ गया p प्लस क्यू cos x। अब यहां देखो a तो ऐसे उतरेगा, x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और साइन का बन जाएगा cos x, तो यहाँ पे f डैश x क्या बन जाएगा, ये बनेगा बेटा माइनस क्यू साइन ऑफ x, और यहाँ पे आ गया ax स्क्वायर प्लस साइन x। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होने दोनों, और यहाँ पे ये आएगा बेटा प्लस p प्लस क्यू cos x, और यहाँ पे आएगा बेटा 2 टाइम ax प्लस cos x। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई करेंगे, फायदा कुछ नहीं है बेटा, सिंप्लीफाई और होगा नहीं, तो इससे अच्छा यहीं पे छोड़ देते हैं, और ये इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 25।
अब ये आ गया मेरे पास एफ एक्स एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, और ये आ गया मेरे पास x माइनस टेन ऑफ एक्स। अब करते हैं इसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले तो u आएगा x प्लस कॉस एक्स, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ v, तो d अपॉन डी x माइनस टेन ऑफ x, फिर आ गया प्लस x माइनस टेन ऑफ x, और यहां पे आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहां देखिएगा बेटा, ये आ गया f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस कॉस एक्स। अब यहां देखो बेटा, x का तो हो जाएगा 1, tan का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x, प्लस x माइनस tan x, और यहाँ पे x का तो 1, cos का क्या होगा माइनस sin x। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर सकता हूँ। यहाँ से अगर माइनस का मैं ले लूं तो ये माइनस में पहले लिख देता हूँ, तो ये बनेगा x प्लस कॉस एक्स, ये बनेगा बेटा सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1, ये आ गया x माइनस टेन एक्स, और ये बन गया 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं है बेटा, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ देखो बेटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं इसके बदले में टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, तो ये बन गया एक्स माइनस टेन एक्स, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है, ये भी इसका आंसर है, ये भी है। जो आपको अच्छा लगेगा वही लिखिएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। तो सबसे पहले इसको नाम दे लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस यहाँ पे 5, साथ में क्या आ गया साइन एक्स, और डिवाइड में आ गया 3x प्लस 7, और यहाँ पे आ गया cos x। ठीक है, डिवीजन रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आएगा बेटा v का स्क्वायर, तो बनेगा 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर, फिर आएगा v, तो ये बनेगा बेटा 3x प्लस 7 cos x, और यहाँ पे आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ u, ये बनेगा 4x प्लस 5 साइन x, फिर आ गया माइनस 4x प्लस 5 साइन x, और फिर यहाँ पे आ गया d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x प्लस 7 cos x। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ u अपॉन v जो फॉर्मूला है वहां पे u और v की वैल्यू डाल दी है। ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x, ये बनेगा 3x प्लस 7 cos x। अब यहां देखिएगा बेटा 4 कांस्टेंट ऐसे ही आएगा, x की क्या होती है 1, तो उसे लिखेंगे नहीं। आगे चलते हैं बेटा, 5 कांस्टेंट है, साइन का क्या हो जाएगा cos x, फिर आएगा माइनस 4x प्लस 5 साइन x, और यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, x की 1 और 7 की कांस्टेंट है बेटा, cos की माइनस साइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस के बदले में माइनस आएगा, और डिवाइड में आ जाएगा 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप, तो ये आ गया f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 3x को कर लो पहले, कितना आएगा 12x, नेक्स्ट करूंगा तो 15, और यहाँ पे आएगा x साथ में cos x, फिर इसकी बारी 28 cos x, फिर यहाँ पे आएगा 35 35 cos स्क्वायर x, फिर ये माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट रखते हैं अभी क्योंकि माइनस का साइन है बेटा, 4 इंटू 3 12x माइनस 28x साइन x, फिर ये 5 इंटू 3 15 साइन का x, और माइनस 35
बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इन सबके जो डिवाइड में आने वाला है, डिवाइड वाली टर्म बेटा यहाँ पे जगह कम है थोड़ी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये आएगा इसका होल स्क्वायर। आगे देखिए बच्चों, तो ये आएगा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखो कुछ प्लस माइनस तो हो नहीं रहा, तो ये सारे का सारा ऐसे लिखेंगे 12x प्लस 15x कॉस ऑफ एक्स, फिर आ गया 28 कॉस एक्स प्लस 28 कॉस एक्स प्लस आ गया 35 और यहाँ पे बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर आएगा माइनस, अब ये ब्रैकेट खोल देंगे 12x, ये बन जाएगा प्लस 28x साइन ऑफ एक्स, फिर आएगा माइनस 15 साइन एक्स, माइनस 15 साइन एक्स, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 35 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में आ गया 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा यहाँ पे 12x तो सीधा सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखना 15x कॉस एक्स और यहाँ पे x साइन एक्स है, कोई फायदा नहीं। 28 कॉस एक्स है, साइन एक्स, इसका कोई फायदा नहीं। अब यहाँ देखो बेटा ये कॉस के एक्स है प्लस साइन के एक्स क्या होता है 135, दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं 35 पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, यहाँ से 35 कॉमन, चलो कर ही देता हूँ स्टेप। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इन दोनों में से 35 कॉमन लिया, क्या बन गया कॉस के थीटा प्लस साइन के थीटा। पीछे क्या बच गया वो सारा लिख देते हैं बेटा 15 एक्स कॉस एक्स 28 कॉस एक्स। अब यहाँ पे आ गया 28 एक्स साइन एक्स और माइनस 15 साइन एक्स, और यहाँ पे डिवाइड में आ गया 3x प्लस 7 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे f डैश ऑफ x का आंसर क्या आएगा 35, ये तो 1 हो गया, साथ में क्या आएगा बेटा 15x, फिर आ गया cos x 28 cos ऑफ x 28x साइन x और माइनस 15 साइन x। ठीक है, और यहां डिवाइड में आ गया 3x प्लस 7 cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही इसका फाइनल आंसर। थोड़ा लंबा सोल्यूशन है बेटा, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ देखिए 27 नंबर पे ये मेरा फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, ये आ गया cos π/4 और डिवाइड में आ गया sin x। ये क्वेश्चन आप बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है। ये देखो बेटा cos π/4 45, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2, ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे ही नहीं। तो अब देखो मेरा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा, f(x) इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, साथ में क्या आएगा 1/√2, मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टार्टिंग में, और यहाँ डिवाइड में क्या आ गया sin x। ठीक है, ये कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट को क्या करना है सिर्फ कॉपी करना होता है। तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर निकल गया, सिर्फ इन दोनों पे डिफरेंशिएशन लगेगी, और वो भी क्या लगेगा डिवीजन रूल। तो ये लगेगा बेटा u/v। तो यहाँ पे क्या करेंगे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये आ गया 1/√2, ब्रैकेट डाल लेते हैं, पहले v का स्क्वायर तो बनेगा साइन स्क्वायर x, फिर आ गया v, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u आ गया और डेरिवेटिव ऑफ v आ गया। ठीक है, ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/√2, ये साथ में चलता जाएगा, ये आ गया साइन x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ठीक है, ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन का डेरिवेटिव होता है बच्चों cos x, और डिवाइड में क्या आएगा साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पे f डैश x इज इक्वल्स टू, ये √2 है बेटा, इसके नीचे लिख दो, फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको अरेंज कर लेते हैं 2x साइन x
माइनस एक्स का स्क्वायर कॉस एक्स और डिवाइड में रूट ऑफ 2 और साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 बेटा सीधा दिख रहा है, डिवीजन की फॉर्म में, तो फिर u अपॉन v लगाएंगे। ये आ गया मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है जी, ये u हो गया, ये v हो गया। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू सबसे पहले v का स्क्वायर, तो ये आ गया v का स्क्वायर, फिर लिखेंगे v, फिर आ गया बेटा डेरिवेटिव ऑफ u, वो x था, फिर माइनस यहाँ पे u और डेरिवेटिव ऑफ v आएगा 1 प्लस tan ऑफ x, तो ये बन जाएगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x, x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस x, 1 कांस्टेंट है 0, यहाँ पे x नहीं दिख रहा था, और tan का बेटा सीकेंड स्क्वायर x, और डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अब अरेंज करके लिख देते हैं, तो बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan x और फिर माइनस x और यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर x। ठीक है, और डिवाइड में 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। चलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो लिखते हैं f ऑफ x, क्या बन जाएगा बेटा x प्लस सीकेंट ऑफ x, और यहाँ पे आ गया x माइनस tan ऑफ x। ठीक है, ये आ गया मेरे पास u, ये आ गया v, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा बेटा f डैश ऑफ x, पहले u आएगा x प्लस सीकेंट ऑफ x, फिर आ गया डेरिवेटिव ऑफ v, फिर आएगा बेटा प्लस, यहाँ पे आ गया v, और यहाँ पे आ गया डेरिवेटिव ऑफ u, x प्लस सीकेंट ऑफ x, तो ये बन गया f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस सीकेंट ऑफ x, इसका डेरिवेटिव 1, और इसका क्या बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x, प्लस ये बन गया x माइनस tan x, अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 प्लस sec ऑफ x और साथ में आ गया tan x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं, जैसे पहले किया था बेटा, तो माइनस यहाँ पे लिख देता हूं, तो बन गया x प्लस sec x, और ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 प्लस x माइनस tan ऑफ x, और यहाँ पे 1 प्लस sec x और साथ में आ गया tan x। अब यहाँ पे आएगा बेटा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस sec ऑफ x, ये बन जाएगा मेरे पास tan स्क्वायर x, अब ये बन जाएगा प्लस x माइनस tan x, और यहाँ पे 1 प्लस sec ऑफ x और साथ में आ गया tan x। ठीक है, और यही इसका आंसर है। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे लगेगा डिवीजन रूल, है ना, डिवाइड की फॉर्म में। तो यहाँ देखो बेटा एफ एक्स क्या है मेरे पास, एक्स अपॉन साइन की पावर एन एक्स, ये आ गया u, ये आ गया v, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये बनेगा बेटा f डैश ऑफ x, ये आ गया v का स्क्वायर, तो बनेगा साइन एन एक्स और इसका क्या आ गया स्क्वायर, फिर आएगा यहाँ पे v, फिर आएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ v हो जाएगा। ठीक है, ऐसे, तो ये बनेगा f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन इसकी पावर एन एक्स, इसका डेरिवेटिव तो 1 होता है, यहाँ पे आया x। अब
तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो सबसे पहले पावर है, तो एक्स एन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एन एक्स एन माइनस वन, मतलब फंक्शन की एक पावर कम कर देनी है और पावर नीचे उतारनी है, ठीक है। फिर उसके बाद में साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, कॉस एक्स, और यहां डिवाइड में साइन पावर्स मुझे पता मल्टीप्लाई होते हैं तो बनेगा 2n और साथ में x आ गया, ये बन जाएगा f डैश x। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं बेटा, छोटी पावर क्या है n माइनस वन, तो वही कॉमन आएगी साइन n माइनस वन एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा बेटा साइन x, और यहाँ पे माइनस एन एक्स और साथ में आ गया कॉस एक्स, और डिवाइड में साइन की पावर 2n और साथ में x, ठीक है। ये आ गया बेटा f डैश x इज इक्वल्स टू, इसको उठा के नीचे ले आता हूं तो ऊपर आएगा साइन ऑफ x माइनस एन एक्स, फिर आ गया कॉस x, और डिवाइड में साइन ये माइनस n प्लस वन एक्स, और ये बनेगा साइन की पावर 2nx, ठीक है। जब नीचे लाऊंगा तो मुझे पता है बेटा पावर का साइन चेंज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो n प्लस का है माइनस का, ये माइनस का वन है तो प्लस का हो जाएगा, तो यहां पे आएगा बेटा साइन ऑफ x माइनस एन एक्स, फिर आ गया कॉस x, और डिवाइड में बेसिस से पावर एडिड 2n माइनस n तो बनेगा n, तो बनेगा बेटा साइन n प्लस वन साथ में x, और यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होती है और साथ में चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।